किसान भाइयों, आलू की खेती में सिंचाई करते समय अगर खादों के अंदर थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ पर बरत दी जाती है या फिर जो खादों का इस्तेमाल किया था वो सही तरीके से सही ढंग से नहीं किया जाता तो हमारी आलू की जो खेती होती है उसके अंदर जो पैदावार होती है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। साथ में जो आलू की क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी बेहतर यहाँ पर नहीं होती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से वो ताकतवर खाद हैं जिनका अगर आप अपनी आलू की खेती में सही ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है उसकी पैदावार देखने को मिलेगी। साथ में जो आलू की क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी बेहतर होगी, जिससे कि आगे चल के आपको जिसका रेट मिलेगा वो भी काफ़ी बेहतर मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आपको पहले पानी पे कौन से खाद डालने हैं और दूसरा जब आप सिंचाई करने के लिए जाए दोबारा से, यानी दूसरी जो पानी लगाएं आप आलू खेती में, उस समय आपको कौन से खाद डालने हैं और पहला स्प्रे आपको किस चीज़ का देना है, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो ये जानकारी मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ के साथ समझाऊंगा और अपने प्लॉट पर लेकर चलूँगा आलू के, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आपको खादों का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपने आलू की खेती को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इनकम होगी वो भी काफ़ी बेहतर होगी। चलिए मैं आपको सीधे ले जाता हूँ अपने आलू के प्लॉट पर और दिखाता हूँ लाइव प्रूफ किस तरीके से आपको खादों का इस्तेमाल करना है, स्प्रे आपको किस प्रकार से करना है, जिससे कि आपकी आलू की खेती जो है वो काफ़ी बेहतर हो और साथ में आपको जो उत्पादन या पैदावार मिले वो भी काफ़ी बेहतर मिले, जिससे कि आपकी इनकम यहाँ पर बढ़े। तो किसान भाई, जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं, ये जो हमारा आलू का प्लॉट है और लगभग ये हमारा 2 एकड़ का आलू का प्लॉट है। आप सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जब हम आलू के अंदर पहले सिंचाई करने जाए तो उस स्टेज में हमें कौन से खाद डालने, और जब हम दूसरी सिंचाई करने के लिए जाएँ यानी दूसरा पानी जब आलू में लगाने के लिए जाएँ तो उस समय हमें कौन से खाद डालने। क्योंकि ये 2 समय ऐसे होते हैं इस स्टेज में, जो हमारा आलू होता है वो ग्रोथ पे होता है, ग्रोथ करता है। अगर इस समय हम थोड़े से खादों से चूक जाते हैं या गलत खादों का इस्तेमाल कर देते हैं तब भैया आगे चलकर हमें कहीं ना कहीं पछताना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम इस समय सही खाद दे दें तो भैया हमारी उत्पादन क्षमता और जो पैदावार होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है। साथ में जो प्लांट के अंदर जो आलू होता है बनने वाला वो भी काफ़ी बढ़िया होता है यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हम आलू में पहला पानी लगाने के लिए जा रहे हैं तो उस स्थिति में देखिए, हमें यहाँ पर 1 एकड़ के डोज में आपको बताऊँगा, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 एकड़ खेती के अंदर आपको क्या करना है, लगभग 1 बैग आपको DAP का लेना है और 1 बैग ही आपको यहाँ पर यूरिया का लेना है। दोनों को आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर सिंचाई कर देनी है, यानी आलू के अंदर यानी खेत के अंदर डालकर आपको सिंचाई कर देनी है। लेकिन जब आप आलू की खेती में दूसरा पानी लगाने के लिए जाएं तो उस स्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सही खादों का इस्तेमाल, जो कि आगे चलकर हमारी ग्रोथ और हमारी पैदावार और साथ में जो हमारे आलू की क्वालिटी होती है उसको काम भी इम्प्रूव करने के लिए। तो उस स्थिति में जब आप दूसरे खाद का इस्तेमाल करें या दूसरा खाद लगाने के लिए जाएं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 एकड़ के अंदर 1 बैग यूरिया का लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर 4 केजी, 1 एकड़ के अंदर 4 केजी धरती गोल्ड लेना पड़ेगा, जो कि दयाल कंपनी का आता है, जिसको माइक्रोराइजा भी कहते हैं। और इसके साथ में आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर लेना पड़ेगा 4 किलो, 4 केजी आपको फर्टिलाइजर लेना पड़ेगा। और साथ में आपको यहाँ पर 1 से 1.5 किलो ह्यूमिक एसिड लेना पड़ेगा। किसान साथियों, अगर आप इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हो दूसरे पानी पर, अगर दूसरे पानी पर इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप कर देते हो तो आलू की वो पैदावार होगी जिसका आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, माइक्रोराइजा का काम जो होता है वो ज़मीन को और खेती को सोने की तरह कर देता है। साथ में ह्यूमिक एसिड का काम भी आप जानते हैं, ह्यूमिक एसिड क्या करता है, वो प्लांट को कच्चा करने का काम में आता है, कल्ले बनाने का काम में आता है। साथ में फडेरा का काम जो होता है वो भी यहाँ पर हमारे कल्ले बनाने का काम में आता है और कच्चे करने का काम में आता है। जब हमारी खेती के अंदर कल्ले बनेंगे, तना मोटा होगा, तो आपने देखा होगा जिस आलू के अंदर कंद मोटा होगा, तना मोटा होगा, कल्ले ज़्यादा होंगे, फोड़ाप ज़्यादा होगा, तो ये आप भी जानते हैं उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन पैदावार देखने को मिलेगी और आलू की क्वालिटी जो होगी वो भी काफ़ी बेहतरीन होगी। देखिए भैया, मैं अपनी खेती में इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि इस समय आप देख भी पा रहे हैं खेती के अंदर मैं यहाँ पर फडेरा और ह्यूमिक एसिड और साथ में धरती गोल्ड डाल चुका हूँ, तो उसका रेट आपको अलग ही देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, इन चीज़ों का इस्तेमाल एक बार आप भी अपनी खेती में करके देखें, बहुत ही बेहतरीन जो आपको रेट मिलेगा और आपको इतना बेहतरीन रेट मिलेगा कि आपने कभी इसका अंदाज़ा भी यहाँ पर नहीं लगाया होगा। क्योंकि देखिए, तीनों जब कॉम्बिनेशन मिलते हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं आलू की खेती में और बहुत ही शानदार जो है इसके द्वारा पैदावार देखने को यहाँ पर मिल जाती है।
क्योंकि ह्यूमिक हाइड भी कल्ले बढ़ाने के काम में आता है और कच्चा करता है खेती को। साथ में धरती को जो माइक्रोराइजा होता है वो भी यहाँ पर कल्ले बढ़ाने के काम में आता है, कच्चा करता है। और साथ में हम जो फडेरा का यूज़ कर रहे हैं वो भी भैया कल्ले बढ़ाने के काम में आता है। और एक इंसेक्टिसाइड होता है जो कि यूरिया और ह्यूमिक एसिड और धरती गोल्ड के साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पूरे खेत का लाइव प्रयोग के साथ दिखाया, लाइव प्रयोग के साथ समझाया, अगर एक बार आप इस्तेमाल करते हैं इन तीनों चीज़ों का तो बहुत ही बेहतरीन आपको रेट मिलेगा। और आप अपनी आलू की खेती से इतना ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं कि आपने कभी उसका अंदाज़ा भी यहाँ पर नहीं लगाया होगा।